हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारे पास है यानी कि पेपर है वो है लेक्चरर एंड बॉटनी BP17 इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये 2021 में जो है वो पेपर हुआ था, हायर एजुकेशन वालों ने लिया था। तो वो मैं आपके साथ जो है वो ओरिजिनल पेपर है यानी कि जो मैंने नेट वगैरह से लिया हुआ है वही आपके साथ जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है कि ऑर्निथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यानी कि ये क्या होता है, बर्ड्स होता है। तो सही ऑप्शन क्या है, बर्ड्स है। उसके बाद स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड, तो उनको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, ये भी दूसरे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सही आंसर जो क्या है वो एक्सोबायोलॉजी है। उसके बाद क्लोरोफिल एज ए एन डैश डैश मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, आपको पता है कि भाई इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल इज नोन एज, असल में ये एक ट्रांसपोर्टेशन का टाइप है। जो प्लांट्स क्या करते हैं, जब चीज़ें बाहर से अंदर, ऑर्गेनिज्म जब चीज़ें बाहर से अंदर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो इसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हो तो उसको क्या कहा जाता है, फेगोसाइटोसिस। द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पोलिनेशन इज, तो इनको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। वो डिफरेंट हनी बीज को या जो भी नेक्टर सक करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये अपनी तरफ यानी कि हेल्प जो है वो खींचते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो क्या होती है, पोलिनेशन होती है। साइकस एंड एडियांटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग, तो इन दोनों में कौन सी वाली चीज़ कॉमन होती है, तो ये होता है मोटाइल स्पम्स। इन दोनों के अंदर जो स्पम्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, तो इसकी वजह से इन दोनों के अंदर जो है वो रिजेंबलेंस है। उसके बाद इन क्लोरोफाइसी द मूड ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन इज, तो ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ होता है, इसलिए इसमें आइसोगेमी भी होती है, एनाइसोगेमी भी होती है, ऊगेमी भी होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। Each of the following is known as the resurrection plant, तो ये स्लेजिनुला को कहा जाता है रिजरेक्शन प्लांट। अब रिजरेक्शन प्लांट वो होता है क्योंकि सारा अगर ये ख़त्म हो जाए तो इनका कोई भी एक जो है वो हिस्सा रह गया, फिर उसको जो मॉइस्टनेस मिल गई, कंडीशन फेवरेबल मिल गई, तो ये न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। तो उसको कहा जाता है रिजरेक्शन, मरने के बाद वापस आना। मियासिस इन ड्रायोप्टेरस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो ये स्पोर फार्मेशन जब ड्रायोप्टेरस के अंदर होती है तो उनके अंदर ये ओनली क्या होती है, ये मियासिस होती है। एक्टोफिलोइक साइफोन स्टील इज़ फाउंड, साइफोन स्टील एक तो वो होता है जिनके अंदर स्टील हो मतलब, और एक्टोफिलोइक का मकसद क्या है, एक्टो मीन्स आउटसाइड, फिलोइक मीन्स फिलोएम। तो इसका मकसद ये होगा एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें जो फिलोएम होगा सिचुएटेड एक्सटर्नल टू द जाइलम इज कॉल्ड एज द एक्टोफिलोइक, मतलब फिलोएम बाहर साइड होगा और जाइलम इन साइड होगा। तो ये होता है ओस्मंडा इक्विजिटम के अंदर आपको ये कंडीशन मिलेगी। कस्क्यूटा इज ए, ये क्या होती है, टोटल स्टेम पैरासाइट होती है। इनके पास कोई भी अपना यानी कि कैपेबिलिटी नहीं होती, तो ये सारा का सारा जो होते हैं वो हस्टोरिया डालकर किसी और ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। फाइब्रस रूट्स डेवलप्स इन मेज फिराम, तो ये लोअर नोड्स जो होते हैं वो फाइब्रस रूट्स जो हैं अराइज होते हैं और इनको क्या करते हैं, सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं मेज को। रूट्स ऑफ डेलिया आर, तो ये इनको कहा जाता है फेसिकुलेटेड रूट्स, और ये ग्रुप्स में होते हैं। ये एस्पारेगस के अंदर भी आपको जो है वो मिलेंगे, यानी कि रूट्स ऑफ डेलिया आर फेसिकुलेटेड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कोलोकेशिया टेक्स प्लेस थ्रू, तो ये उनके अंदर कॉर्म होती है, उनके अंदर इनकी जो है वेजिटेटिव क्या होती है वो रिप्रोडक्शन होती है। जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये स्कॉर्पोइड जो साइम होती है, एक होती है रेसिमो, दूसरा होती है साइम है। स्कॉर्पोइड हो और साइम हो विथ डिटर्मिनेट फ्लावर्स, तो इसको क्या कहा जाता है, जिगजैग डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्लावर इज क्या है, तो ये हमारे पास है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया। जैसे हमारे पास जो लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, तो इसी तरह से ये स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका। उसके बाद हमारे पास है इन बोगनविला द लार्ज कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पेट्रोलॉइड ब्रेक्स। पेट्रोलॉइड ब्रेक्स वो होती हैं जिनके पास यानी कि कलर जो कलरफुल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉइड्स कहते हैं। और ब्रेक्स यानी कि स्मॉल लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होती हैं या मॉडिफिकेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉइड्स। तो ये बोगनविला के अंदर ये वाली कंडीशन मिलती है। गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, गाइनो बेसिक स्टाइल वो होती है कि भाई जो ऐसी स्टाइल जो अराइज हो यानी कि बेस ऑफ द कार्पेल, कार्पेल के जब बेस अराइज हो तो उसको गाइनो बेसिक स्टाइल कहा जाता है, और ये ओसिमम के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। इन यूरिला ट्यूबरोसा सीड्स आर डिस्पर्ड बाय जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। जैक्यूलेटर मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो अकैंथीफेसी फैमिली के अंदर भी पाया जाता है। तो ये क्या करता है
ये एक हुक होता है जो डिस्पर्जल ऑफ यानी कि स्पोर में क्या करता है, ये मदद करता है, या सीड्स में। तो उसके बाद पेपस हेल्प्स इन सीड डिस्पर्जल एंड, ये पेपस से मॉडिफिकेशन होती है, तो ये एस्टरेसी फैमिली के अंदर होती है, जो इनको उड़ने में क्या करती है, ये मदद करती है। उसके बाद प्लांट्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल्स, तो ये इंसेक्टिवस प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया में पाए जाते हैं, और वहाँ से जो है अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कास्ड बाय ड्यू टू डिफिशियंसी, अब वो मिनिमम की असल में क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, जिसके अंदर उनके अंदर ग्रे स्पॉट्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रॉन्स फॉर प्लांट, एक होता है माइक्रो, दूसरा मैक्रो। तो मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, कॉपर और कैल्शियम जो होते हैं ये किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। द एसिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस इज, तो ये एटीपी एंड NADP2 होता है, जो यानी कि एक्ट एज एसिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमारे पास है फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू, तो जाहिर है ये जो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो लिमिट ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होता है, लिमिट ऑफ विंड, लिमिट ऑफ टेम्परेचर या लिमिट ऑफ जो मॉइस्चर हुई उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है क्रेन्स टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, तो ये C4 प्लांट्स के अंदर यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ बंडल शीट्स होते हैं जो मेसोफिल शीट्स के सराउंडिंग होते हैं, रेथ लाइक मैनर, जो रेट ऑफ जो फोटो रेस्पिरेशन होते हैं अवॉइड करने में भी क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो ये C4 प्लांट्स के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास है मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सपीरियंस, ये ट्रांसलोकेशन को क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है, जो ग्लूकोज की ट्रांसलोकेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। ए प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर, जाहिर तो ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम जो होता है ये सेंट्रल एटम तौर काम करता है। CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, ये बंडल शीट सेल्स में जो C4 पाथवे होते हैं उनके सबसे पहले बंडल शीट सेल्स में CO2 फिक्सेशन होती है, फिर वहाँ से होकर यानी कि ये चली जाती है मेसोफिल सेल के पास, तो यहाँ पे बंडल शीट सेल्स हैं। हिल रिएक्शन अकर्स इन, हिल रिएक्शन असल में ये रॉबन हिल था जिसने 1937 में जो है वो इसको डिस्कवर किया था, उसकी वजह से इसको हम हिल कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। और ये प्रेजेंस ऑफ टेरिसाइनाइड, प्रेजेंस ऑफ फेरिक साइनाइड जो होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब फेरिक साइनाइड क्या होता है, ये एक तेज यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जो भी हाइड्रोजन से आए हुए दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक्सेप्ट करके यानी कि रिड्यूस हो जाता है, तो इसी तरह से यानी कि ये प्रेजेंस ऑफ फेरिक साइनाइड में काम करता है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द नेम फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम होता है EMP पाथवे, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडेन, मेयरहोफ और J. पार्नास, जिन्होंने ये पाथवे दिया था, इसको हम कहते हैं इसी वजह से EMP पाथवे। क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल। उसके बाद है मिनरल्स एक्टिवेटर नीड फॉर द एंजाइम्स कार्बोक्सिलेज ऑफ TCA साइकिल, तो ये फेरस आयन और फेरिक आयन यानी कि यही होते हैं जो मिनरल एक्टिवेटर तौर यानी कि काम करते हैं किसमें, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। उसके बाद हमारे पास है फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमरिक एसिड इनटू मैलिक एसिड। ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये साइटोक्रोम्स होते हैं, जो ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, इन सारे प्रोसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, NAD जो होता है ये एक इज द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, यानी कि ये एक्सेप्ट करके किस में चला जाता है, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। विच इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन, तो वो ऑक्सीजन जो बचती है तो वही सेम जो आकर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को भी और प्रोटॉन्स को भी अडाप्ट करके पानी की सूरत में जो है वो जो ये वो चली जाती है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो मतलब यानी कि एक एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो ऑक्सीजन ये काम करती है। इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिच इन ऑक्सीजन देन RQ विल बी लेस देन, क्योंकि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन असल में ये होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज इज कॉल्ड RQ। अगर हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रिच इन ऑक्सीजन है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड की जो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट इवॉल्व होगा तो ज़ाहिर है वो कम होगा, जब कम होगा तो उसको हम कहते हैं लेस देन 1। अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे 1 के बराबर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे मोर देन 1। तो इसी तरह से अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रिच इन ऑक्सीजन तो RQ हमेशा लेस होगा। प्रोटीन रिच पल्सेस हैव RQ इक्वल टू, अब ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पर CO2 जो है वो कम इवॉल्व होती है, तो इसी तरह से लेस देन 1। अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछता तो ये इक्वल होता, अगर लिपिड्स वगैरह का पूछता तो ये क्या होता, मोर होता। उसके बाद हमारे पास है कि भाई
वाउंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स रिजल्ट इन, जब प्लांट्स को किसी किस्म का वो कट या वूंड लग जाता है तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन फॉलोड बाय नॉर्मल रेट। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है तो ज़्यादा क्या होती है, यानी कि वाउंडिंग इन प्लांट्स इनिशिएट से एक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स इन द रीजन ऑफ वाउंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वाउंड कैलस इट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन ऑफ दैट। तो कहने का मकसद ये है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये बढ़ा देते हैं जैसे कैलस की फॉर्मेशन हो और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वूंड जो है वो फिल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वूंडिंग ऑफ प्लांट्स ऑर्गन रिजल्ट इन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज, इनका जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है वो क्या होता है, मेलोनेट। उसके बाद हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज। तो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे होता है ज़ाहिर, तो उसमें कोई चीज़ टूटती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिक पाथवे। टीटीपी मीन्स, टीटीपी स्टैंड फॉर थियामिन पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट जो है इनका जो है वो फुल फॉर्म है टीपीपी का, थियामिन पायरोफॉस्फेट। अब थियामिन पायरोफॉस्फेट ये असल में करते क्या हैं, ये असल में एक एज ए को एंजाइम, यानी कि को एंजाइम तौर काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टीपीपी। उसके बाद हमारे पास है हाउ मेनी साइटोक्रोम्स आर इवॉल्व्ड, तो ज़ाहिर है ये साइटोक्रोम 4 होते हैं जो इन सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद लीफ फॉल अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो लीफ फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक अगर ख़त्म हो जाता है, डिस्क्रीज होता है, तो एक एब्सिसिक लेयर बनती है और जिसकी वजह से जो है वो क्या होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो ये लीफ फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।